अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। चलो सिलाई सीखे। इस वीडियो में हम ए लाइन कुर्ती फ्रंट पर से ओपन की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। इस लेस से हम इस पर डिजाइनिंग करेंगे और वाइट कपड़े से हम इसे पाइपिंग और कॉलर बनाने में यूज़ करेंगे। ये मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। इसमें हम कम कपड़े में कुछ अलग तरीके से ए लाइन कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए हम कपड़े को पहले 2 तह में इस तरह से फोल्ड करेंगे। हमने फैब्रिक को लंबाई में 2 तह में इस तरह से बिछा लिया है। ये खुली साइड से है। खुली साइड से हम फ्रंट के लिए मार्किंग करेंगे। कुर्ती की लेंथ के लिए हम 45 इंच पर निशान लगाएंगे। ये कुर्ती हम फ्रंट पर से ओपन रखेंगे। इसमें बटन पट्टी लगाने में 1/2 इंच हमारा सिलाई के दबाव में जाएगा। इसके लिए हम 1/2 इंच पर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। 14 इंच के शोल्डर है, इसका हाफ 7 इंच होगा। 7 इंच पर हम शोल्डर के लिए निशान लगा रहे हैं। 1/2 इंच लाइन से आगे हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। 3 इंच पर गले का निशान लगा के 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। गले से आगे तिरछी लाइन कर हम शोल्डर डाउन करेंगे। जितना हम शोल्डर के लिए नाप रखते हैं उतना ही हमें आर्म होल का नाप रखना चाहिए। हमने 7 इंच के शोल्डर रखे हैं तो आर्म होल का निशान भी हम 7 इंच पर लगाएंगे। आर्म होल के नीचे से हम चेस्ट के लिए नाप लेंगे। चेस्ट का 1/4 विद 2 इंच की लूजिंग हम 9 इंच पर निशान लगा रहे हैं। 2 इंच हमने बाहर कटिंग के लिए लिया है। चेस्ट से नीचे 8 इंच पर हम कमर के लिए निशान लेंगे। फ्रॉक में नॉर्मली 8 इंच पर कमर का निशान लेना चाहिए। आपकी कमर का जो भी नाप है उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड कर हम उसे 4 भाग में डिवाइड करेंगे। इस तरह से 8.5 इंच पर मैंने कमर का निशान लिया है। 2 इंच बाहर हमने कटिंग का लिया है। कुर्ती के घेर में खुली साइड से हम 3 इंच पर निशान लगाकर हल्की सी राउंड में शेप देंगे। कुर्ती के घेर से कमर के निशान तक हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हम कटिंग के लिए निशान लगा रहे हैं और अंदर वाला निशान हम सिलाई के लिए लगाएंगे। इस निशान पर हम सिलाई करेंगे। फिर कमर के निशान से चेस्ट के निशान तक इस तरह से शेप देकर हम मिलाएंगे। आप पगड़ टूल के भी इस तरह से दोनों निशानों को मिलाते हुए शेप दे सकते हैं। ये हमने सिलाई के लिए निशान लगाया है और इस निशान को हम कटिंग के लिए लगा रहे हैं। आर्म होल की शेप देने के लिए नीचे से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। 1/2 इंच लाइन के बाहर और 1/2 इंच लाइन के अंदर इस तरह से तिरछी लाइन कर हम ऊपर एक ही पॉइंट पर मिलाएंगे। कॉर्नर पर 1 इंच और 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर इन सभी निशानों को हम इस तरह से शेप देकर मिला देंगे। इस तरह से आसानी से हम आर्म होल की शेप बना सकते हैं। ये हम बैक आर्म होल के लिए शेप बना रहे हैं, आगे वाली फ्रंट के लिए है। इस तरह से हमारी फ्रंट कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट होती है। अब हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब हम बैक के लिए कटिंग करेंगे। कटिंग करते टाइम साइड से जो कपड़ा बचा है उस साइड हम फ्रंट कुर्ती को रखकर सेट करेंगे। ये हमारा खुली साइड से है और इधर की साइड से ये बंद है। बंद साइड से हम बैक के लिए कटिंग करेंगे। हम इसे इस तरह से अच्छे से सेट करेंगे। इस ट्रिक से कटिंग करने से हम कम कपड़े में अपनी फुल कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। फ्रंट और बैक दोनों पैनल निकालने के बाद नीचे से हमारा 20 इंच फैब्रिक बचेगा। इसमें हम आसानी से फुल स्लीव्स निकाल सकते हैं। फ्रंट कुर्ती की कटिंग करते टाइम हमने 1/2 इंच बटन पट्टी लगाने के लिए एक्स्ट्रा लिया था, उसे हम बाहर की साइड निकाल कर रखेंगे और बैक के लिए सेम कटिंग कर देंगे। फ्रंट गले की गहराई हम 4 इंच रख रहे हैं और गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे। इस तरह से 4 इंच की गहराई और 3 इंच की चौड़ाई में हम एक बॉक्स बनाकर उसमें राउंड में शेप देंगे। इसी तरह से बैक गले पर हम 1 इंच की गहराई पर कटिंग करेंगे। फिर बैक का पीस अलग निकालकर हम फ्रंट गले की कटिंग करेंगे।
और फ्रंट के आर्म होल में गहराई देंगे। कमर के निशान पर हम इस तरह से नोचिस लगा लेंगे। इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट होती है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। 3 इंच की दूरी लेकर हम एक सीधी लाइन करेंगे। ये फैब्रिक हमने 4 तह में बिछाया है। 1 साइड से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस निशान पर हमें कोई शेप नहीं देनी। इससे नीचे हम एक तिरछी लाइन करेंगे। खुली साइड पर हम 1.5 इंच पर निशान लगाकर नीचे बॉटम तक इस तरह से शेप दे देंगे। हमने स्लीव्स की 21 इंच लेंथ ली है, जो तैयार होने के बाद 20 इंच आएगी। फिर हम लाइन के बाहर की साइड इस तरह से राउंड में शेप देंगे और फ्रंट के लिए लाइन के अंदर की साइड से शेप देंगे। स्लीव्स की बॉटम पर 3 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से हल्की सी राउंड में शेप देंगे। ये खुली साइड से है और इस साइड से ये फैब्रिक बंद है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारा फैब्रिक 4 तह में बिछा है। हम इसे खोलकर 2 तह में बिछाएंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए गहराई देंगे। फ्रंट की पहचान के लिए हम इस पे मार्क कर देंगे, जिससे स्टिचिंग करते टाइम फ्रंट आर्म होल की पहचान हम आसानी से कर सकें। ये साइड से पट्टी बची है, इसमें हम बटन पट्टी निकालेंगे। हमारी कुर्ती का फ्रंट पैनल 2 पार्ट में है। राइट साइड के पैनल के लिए हम 1.5 इंच की पट्टी ले रहे हैं और लेफ्ट साइड के लिए 2.5 इंच की। इस तरह से हम दोनों साइड निशान लगाकर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर कटिंग करने से हमें सीधी कटिंग करने में आसानी रहेगी। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा। हमारी कटिंग कंप्लीट होती है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। फ्रंट के दोनों पैनल पर हम इस तरह से पट्टी रखकर सीधी सिलाई लगाएंगे। हम इस कुर्ती में डोरी वाला गला बनाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसके लिए मैंने आपको डोरी बनाना नहीं दिखाया। हम डोरी को इस तरह से रखकर फिर इस पर पट्टी रखेंगे और इस पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से नीचे तक हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। फिर हम इसे बैक साइड पलटेंगे और ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। अपर सिलाई लगाने के बाद हम इसे बैक साइड इस तरह से कवर करते हुए एक सिलाई और लगाएंगे। इस तरह से हम इस पट्टी पर 2 सिलाइयाँ लगा रहे हैं। इस पट्टी को हमने आगे की साइड बढ़ाकर रखा है और दूसरी पट्टी को हमने अंदर की साइड कवर किया है। इस तरह से हमारी एक साइड में पट्टी बढ़ाकर रहेगी और दूसरी साइड की पट्टी को हमने अंदर की साइड कवर किया है। इस तरह से हमने ये दोनों साइड तैयार कर ली है। फिर हम कुर्ती को इस तरह से रखेंगे। नेक पर से हम 3 या 4 इंच खुला रख सकते हैं। मैं 3 इंच रख रही हूँ। 3 इंच से नीचे हम सिलाई लगाएंगे और नीचे से हम इसे 13 इंच ओपन रख रहे हैं। 13 इंच से ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। आप अपनी चॉइस से इसे खुला रख सकते हैं। इसमें बटन और काज बनाकर आप इसे खुला रख सकते हैं। हमने सिलाई लगाने के बाद इसमें मार्किंग करेंगे। गले से 1.5 इंच की दूरी पर हम इस तरह से निशान लगा रहे हैं। गले से कमर की दूरी 15 इंच है। 15 इंच पर हम इस तरह से तिरछी लाइन करेंगे। गले से ये तिरछी लाइन 17 इंच पर आई है। 17 इंच पर हम इस तरह से ये शेप दे रहे हैं। इस तरह से हम दोनों साइड ये शेप बना लेंगे। इस मार्क पर हम इस तरह से लेस लगाएंगे। हम दोनों साइड इस तरह से इस पर लेस सिलाई लगाकर ज्वाइन कर लेंगे। हमने ये दोनों साइड लेस लगा ली है। इससे हमारी कुर्ती में एक ज्वाइन कोटी का लुक आया है। इस पर हम अब बैक पैनल को रखेंगे। अंदर की साइड हम दोनों सीधे कपड़े रखेंगे और उल्टा कपड़ा बाहर की साइड है। फिर हम ऊपर शोल्डर पर से इस पे सिलाई लगा कर ज्वाइन करेंगे और साइड की सिलाइयाँ लगाएंगे। साइड की सिलाई लगाने के बाद हम कुर्ती में कॉलर ज्वाइन करने के लिए गले का राउंड में इस तरह से नाप लेंगे। गले का राउंड में नाप लेने के बाद हमारी कॉलर का नाप 19.5 इंच आया है। कॉलर की कटिंग करने के लिए हमने ये पेपर फ्यूजी ली है। इसकी लंबाई हमने 20 इंच ली है
और इसे हम 2 तह में करेंगे। इसकी चौड़ाई हमने 5.5 इंच ली है। हमने गले की चौड़ाई 6 इंच ली थी, जो 2 तह में करने पर 3 इंच आई है। हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। गले का राउंड में नाप हमारा 19.5 इंच था। 19.5 इंच का हम हाफ करेंगे। हाफ करने पर जो हमारा नाप आएगा हम उस पर निशान लगा रहे हैं। साइड में से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और हल्की सी राउंड में शेप देंगे। 3 इंच से 1 इंच तक हम इस तरह से शेप दे देंगे। इस शेप से आगे हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इन निशानों के आगे हम इस तरह से 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और एक शेप तैयार कर लेंगे। फिर हम गले का हाफ जहाँ तक आएगा हम उस पर मार्क कर लेंगे और साइड में से 1 इंच पर निशान लगाकर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी कॉलर की शेप तैयार हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फिर हम 2 तह में फैब्रिक लेंगे और इसे प्रेस से इस पर पेस्ट कर लेंगे। ये हमने 2 तह में फैब्रिक लिया है। पेस्ट करने के बाद हम इस पर 3 साइड सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमने कटिंग कर दी है। हम इस पर इस तरह से लेस लगाएंगे। कॉलर की शेप के अकॉर्डिंग हमने इस पर चौक से मार्क कर लिया था। इस मार्क के ऊपर हम इस तरह से इस पर लेस अटैच कर रहे हैं। हर कॉर्नर पर सुई को नीचे रखकर फिर हमें लेस घुमानी है। इस तरह से हमने 3 साइड इस लेस को ज्वाइन कर लिया है। फिर हम दूसरे फैब्रिक को इस तरह से रखकर इस पर 3 साइड सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। फिर गोलाई में हल्के हल्के से नोचिस लगाने के बाद हम कॉलर को सीधा करेंगे और इसके कॉर्नर को अच्छे से निकालेंगे। फिर हम कुर्ती के गले का सेंटर करेंगे और कॉलर का भी सेंटर करेंगे। दोनों के सेंटर में हम मार्क कर लेंगे। फिर हम कॉलर को कुर्ती में ज्वाइन करेंगे। फ्यूजी वाले हिस्से को हम ऊपर की साइड रखेंगे और इस तरह से इसे नेक पर ज्वाइन करेंगे। इस तरह से रखकर हम इस पर सिलाई लगाएंगे और सेंटर के दोनों मार्क मिलाते हुए हम इस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे। गले की सिलाई पर हम हल्के हल्के से नोचिस लगाएंगे और मार्जिन वाले कपड़े को अंदर की साइड कवर कर हम इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। हम पूरे गले पर चारों तरफ कॉलर में सिलाई लगा लेंगे। कॉलर में हम लेस वाली जगह पर भी अपर सिलाई लगाएंगे। इससे हमारी कॉलर में फिनिशिंग आएगी। फिर हम कॉलर को अच्छे से सेट करेंगे और जहाँ पर हमारी क्रीज बन रही है वहाँ हम चौक से मार्क करेंगे और इस मार्क के ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे। हमने कॉलर ज्वाइन कर ली है। अब हम इस पर स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। स्लीव्स की बॉटम में हमने लेस लगा ली है और इसमें हमने ये साइड में सिलाई लगा ली थी। स्लीव ज्वाइन करने के लिए हमने फ्रंट की गहराई का ध्यान रखना है। जो हमने गहराई ली थी वो दोनों आमने सामने आनी चाहिए। फिर हम इसको इस तरह से पकड़कर इसे कपड़े को सेट करेंगे और इस पर चारों तरफ एक सिलाई लगाएंगे। स्लीव्स और कुर्ती दोनों के मार्जिन वाले कपड़े को हम कोन की तरह फोल्ड करेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम दोनों के मार्जिन वाले कपड़े को कोन की तरह फोल्ड कर फिर ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारी कुर्ती में स्लीव ज्वाइन हो गई है। गोल स्लीव्स लगाने से कुर्ती में ढाल अच्छा आता है और ये बहुत फिनिशिंग से लगती है। ये हमने फुल स्लीव्स बनाई है। गोल स्लीव्स ज्वाइन करने से जॉइंट पर भी बहुत फिनिशिंग आई है। इस तरह से हम फिनिशिंग से अपनी स्लीव ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी कुर्ती बनकर कंप्लीट हो गई है। आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे से कुर्ती हमने ये 13 इंच ओपन रखी है
और इसमें वाइट कलर के फैब्रिक से पाइपिंग लगाई है। इसकी स्लीव्स पर हमने लेस ज्वाइन करी है। ये लूज स्लीव्स है और इसमें हमने डोरी से गला बनाया है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप मेरी देख सकें। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें बहुत खुशी होती है। और आपसे फिर मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।